हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सफलता मंत्र। दोस्तों, 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में रोज कुछ ना कुछ आपको नया सुनने को मिलता है, लेकिन कुछ ऐसी बातें हुई जो आप लोगों के साथ स्पष्ट करना बहुत ज़रूरी था, आपको समझाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि काफ़ी लोग परेशान हो रहे थे। उसके बाद कॉल करके पूछ रहे थे कि क्या ये सही बात है या गलत बात है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें कि जो शिक्षक भर्ती के टॉपर्स थे, 140 प्लस नंबर वाले थे, उनकी अब धरपकड़ शुरू हो गई है। उनकी धीरे धीरे पोल खुलनी शुरू हो गई है। जैसा कि पहले ही कहा जा रहा था कि एक ना एक दिन ये बार राज खुलेगा और स्थिति साफ हो जाएगी कि कहाँ से नकल हुई है, कैसे ये लोग पास हुए हैं। इसकी स्थिति साफ होनी शुरू हो गई और लगभग 3 लोग पकड़े भी जा चुके हैं। 3 वे लोग हैं, अभ्यर्थी हैं, जिनके 142 143 नंबर थे। इनसे पूछताछ चल रही है, पूछा जा रहा कैसे आपका क्या हुआ, इस सब बारे में। लेकिन इसके अलावा जो सबसे बड़ा प्रश्न उठ रहा है, वो प्रश्न उठ रहा क्या भर्ती रद्द होगी। तो सीधे सीधे शब्दों में सबसे पहले आपको बता दें दोस्तों कि भर्ती रद्द नहीं होगी। चाहे कोई न्यूज़पेपर बताए आपको, चाहे न्यूज़ चैनल बताए, या कोई आपको गुमराह करे, सीधे सीधे आप लोग समझ लीजिएगा, भर्ती रद्द नहीं होगी। भर्ती रद्द होना कोई इतना आसान खेल नहीं होता कि एग्ज़ाम करा के चयन सूची जारी होने के बाद भर्ती को रद्द कर दिया जाए। ऐसी स्थिति नहीं बनेगी। आप लोग निश्चित 100% मान लीजिए, चाहे कितनी भी गड़बड़ी निकल कर आ जाए, भर्ती रद्द होने वाली नहीं है। आप चाहे सीबीआई जांच की मांग करें या कुछ भी करें, क्योंकि देखिए सबसे बड़ा प्रश्न जो उठता है, आप लोग कह रहे होंगे कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो सीधे सीधे आपको बता देते हैं कि इसमें जो सबसे बड़ा प्रश्न उठता है वो सरकार की रिपुटेशन का प्रश्न उठता है, और अगली बार चुनाव आने पर उसकी स्थिति खराब होगी। इस वजह से सरकार कभी भी नहीं चाहेगी कि भर्ती रद्द हो, और भर्ती रद्द होने के लिए चाहे फिर उसे कुछ भी करना पड़े, भर्ती रद्द नहीं करना चाहेगी सरकार। सीधा सीधा आपको आंसर बता देते हैं। इसके अलावा जो भी लोग पकड़े जा रहे हैं, ये सब फर्जी वाले हैं, सबको पता है इन्होंने नकल की थी, लेकिन अब सामने आ चुके हैं। अब सामने आने के बाद तो ये तो क्लियर हो गया कि अब ये लोग काउंसलिंग नहीं करा पाएंगे, यानी कि ये सीट भी खाली हो जाएंगी। सीट खाली होने की स्थिति में आप लोगों को ही फायदा है, जो लोग कह रहे हैं भर्ती रद्द हो। भर्ती रद्द होने से बहुत बड़ा नुकसान है आप लोगों का, क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे हैं, देखिए जब एग्ज़ाम दिया जाता है, एग्ज़ाम पास किया जाता है, तो उसमें जितनी मेहनत ज़रूरी होती है उतनी ही किस्मत भी साथ देती है। और अगर मेहनत और किस्मत दोनों है तभी आप लोग चयन कर पाएंगे। मान लीजिए दोबारा पेपर हुआ, दोबारा पेपर में पता नहीं क्या स्थिति बने, फिर से वही हालात हों, तो इस वजह से देखिए भर्ती तो रद्द नहीं होगी, सीधी सी बात है। अब आप लोगों को आगे की न्यूज़ के बारे में बता देते हैं। तो आपकी जो 9 जून कल हमने बताया था आपको सुनवाई होने वाली है, अब वो 8 जून को ही होगी। रोस्टर चेंज हो गया है, नई कॉज लिस्ट आ गई है, और उसमें बताया जा रहा है कि 8 जून को ही आप लोगों की सुनवाई होगी। सोमवार को सुनवाई होगी। बहुत बड़ी खुशखबरी है। उम्मीद करते हैं कुछ ना कुछ सार्थक सुनने को मिलेगा। और जहां तक कि मुझे लग रहा है क्या किया जाएगा, तो मुझे लग रहा है कि जैसा कि कल शिक्षा मंत्री जी ने कहा था कि हम सरकार की तरफ से कहेंगे कि जो लोग चयनित हैं उनको नियुक्ति मिले, बाद में जो लोग आएंगे उनको हम आगे अन्य पद में एडजस्ट कर देंगे। तो ऐसा ही लग रहा है कि ये जो 67,000 लोग चुने गए हैं, आए हैं, इन लोगों को चयनित किया जाएगा। इसके बाद निश्चित मानिए इसमें से कम अब जैसी स्थिति बन रही है, कुछ लोगों को देखिए ओबीसी जनरल वाला भी मामला फंस रहा है कि उन लोगों ने ओबीसी लिख दिया है, जनरल में है, तो ऐसे लोगों की भी जांच की जाएगी। और चूंकि जांच तो वो वैसे भी होनी है, क्योंकि जब आपकी काउंसलिंग होती, काउंसलिंग का मेन मतलब ही यही होता है कि आपकी दस्तावेजों की जांच करना। यदि ऐसी कोई स्थिति पाई जाती है तो निश्चित मानिए उन अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया जाएगा, किसी भी गड़बड़ी के साथ उनको भर्ती में शामिल नहीं किया जाएगा। तो जहां तक कि लग रहा है लगभग 10,000 पद खाली होंगे, ऐसी स्थिति बन रही है पूरी। तो ये 10,000 पदों में और जो दोबारा काउंसलिंग होगी उसके माध्यम से आगे लोगों को एडजस्ट कर लिया जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। दोस्तों, आप लोग ये मत कहिएगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में बहुत अपशब्द लिखने लगते हैं, तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है ऐसी कोई भी काम मत करिएगा, क्योंकि हम लोग आपके सपोर्ट के लिए ऐसा कर रहे हैं। कोई हमारी से व्यक्तिगत दुश्मनी या लड़ाई नहीं है, जैसे कि अन्य लोग आपके सपोर्ट के लिए कह रहे हैं। मेरा भी सिर्फ यही मानना है कि जैसे ही भर्ती कंप्लीट होगी वैसे आगे की भर्तियां आएंगी। लेकिन अगर आप लोग ये चाहें, जो सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए भी कहना चाहेंगे कि यदि आप लोग ये सोचते हो कि 69,000 भर्ती कैंसिल हो जाएगी, फिर हम लोगों को भी इस भर्ती में मौका मिलेगा, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला दोस्तों। भर्ती निरस्त नहीं होगी, और बाई चांस अगर कुछ ऐसे हालात बने तो आप लोगों को इस भर्ती में मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि जो फॉर्म फिल हुए थे उसी के आधार पर किया जाता है, ये नियम होता है। हम दोबारा भर्ती को निरस्त करके जो ओवर एज हो चुके हैं उनके साथ क्या क्या होगा, फिर जो लोग तैयारी कर चुके हैं उनके साथ क्या होगा फिर, तो इन सब बातों को ध्यान में रखकर ही ऐसे बड़े अहम फैसले लिए जाते हैं। तो ये देखिए पंकज जायसवाल जी की बेंच में ही सुनवाई होनी है।
और सुनवाई देखना होगा कि किस प्रकार से आगे बढ़ती है। उम्मीद करते हैं 2 से 3 दिन में जो भी केस का ऑर्डर आएगा, जो भी केस होगा वो फाइनल हो जाएगा। यही उम्मीद करते हैं जल्द से जल्द केस फाइनल हो जाए और आगे की प्रक्रिया बढ़े। ये देखिए धर्मेंद्र पटेल जी इनका नाम है, यही पकड़े गए थे सबसे पहले, इलाहाबाद के रहने वाले हैं और इन्होंने राष्ट्रपति का नाम तक नहीं बता पाया था। और इसके बाद अब इनकी पूरी जाँच चल रही है। STF जब आ जाती है ना, तो STF आने के बाद क्या होता है, सब पकड़ जाते हैं एक एक करके। इसलिए आप लोग निश्चिंत रहें, सब फर्जीवाड़े वाले पकड़ लिए जाएंगे एक एक करके। और जो इसमें मेन लोग थे, जो लोग शामिल थे, वो लोग भी सामने आकर पकड़े जा चुके हैं। तो उन लोगों की भी अब पूरी काला चिट्ठा निकाला जाएगा, देखा जाएगा किस प्रकार के कहाँ प्रबंधक ने क्या कराया है। जो भी कुछ भी हुआ कहीं के भी हो, अब धीरे धीरे पूरी स्थिति आपके सामने आ जाएगी। इसके अलावा दोस्तों देखिए, सर्वेश कुमार जी की तरफ से एक ये कैविएट डाल दिया गया है इलाहाबाद बेंच में और लखनऊ बेंच में, दोनों जगह, जो कि 67,000 लोगों के चयनित लोगों की सूची को लेकर ये कैविएट डाला गया है। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी खुशखबरी आप सभी लोगों के लिए। उम्मीद करते हैं जैसे ही कोई भी सटीक और अच्छी खबर आएगी आप लोगों को तुरंत उसके लिए बताया जाएगा। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बस आप लोग ये कोई भी गलत खबर मत फैलाइए। देखिए इससे एक तो जो लोग चयनित हो चुके हैं उनका मनोबल डाउन होता है और एक गलत प्रभाव पड़ता है, गलत इफेक्ट पड़ता है। आगे की भर्तियों पर भी ऐसा इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो इसलिए दोस्तों इन सब चीज़ों से बचकर रहिए और अपनी पूरी अच्छे से तैयारी करते रहिए। आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जुड़े रहिए ऐसे ही, आगे कोई भी अपडेट होती है आपको बता देंगे। सीटेट 2020 की तैयारी प्रारंभ करा चुके हैं। आज शाम को आपको पहली क्लास मिलेगी। बाकी की क्लासेज आपको जैसे जैसे नोट्स तैयार होते रहेंगे, क्योंकि हमने आपको बताया मैराथन क्लास शुरू करने वाले हैं। तो मैराथन क्लास में आपको ये सभी चीज़ें क्लियर की जाएंगी जो कि आपके 110 प्लस अंक के लिए तैयारी कराई जाएंगी। उसके अलावा आपकी सुपर टेट की तैयारी भी चल रही है। नीचे कुछ क्लासेस के लिंक दिए गए, वहां पर जाकर उन क्लासेस को जरूर देखिएगा। थैंक यू दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर।